સાથે હવે લેટન્ટ વ્યૂ એનાલિટિક્સના CFO राजन वेंकटेशन પણ જોડાઈ चुक्या है। राजन जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से शुरुआत करना चाह रही थी। डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, हम लोग ये सुन भी रहे हैं, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंजेस है जो पूरी इंडस्ट्री फेस कर रही है, जिसमें सप्लाई साइड आ गया, अट्रीशन को लेकर जो दिक्कतें हो रही है वो आ चुका है, कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं वो भी आ चुका है। आप इसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उसी की एक डिस्कशन से शुरुआत करें। वेरी गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस ऑन द शो। आपने बिल्कुल ही सही फरमाया, जो इंडस्ट्री का जो आउटलुक है बहुत ही रोबस्ट है। बिजनेस मूड जो है और सेंटिमेंट जो है आप देखेंगे बहुत ही पॉजिटिव है। जो कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं आज की डेट पे हमारे क्लाइंट्स के साथ, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं और जो न्यू क्लाइंट्स हैं और न्यू प्रॉस्पेक्ट्स हैं, सबके साथ काफ़ी द एक्साइटमेंट लेवल्स एज वेल एज the positivity is there for everyone to see, and therefore डिमांड साइड का की जहाँ तक बात की जाए, हमको ऐसा लगता है कि आगे जाके 2-3-4 साल the demand is going to be there, and there is significant market to capture. तो that is one aspect. आपने दूसरा चीज़ जो पूछा मेरे से, जो सप्लाई साइड पे है, देखिए ये जो चीज़ है, डेटा एंड एनालिटिक्स हैज़ बीन अ हॉट सेक्टर फॉर क्वाइट सम टाइम. इट्स बीन अ हॉट सेक्टर फॉर मोर देन 10+ years. We've been in this business for close to about 15 years now. और जहाँ तक हमने देखा है, हम जो हैं, जो the type of students that we go after or the type of candidates that we go after are typically from the premium institutes, the IITs, the NITs. जो हम सैलरी लेवल्स भी जो टिपिकली ऑफर करते हैं अपने कैंडिडेट्स को, वो ऑलमोस्ट 30% प्रीमियम पे रहता है कंपेयर्ड टू द रेगुलर IT सर्विसेज प्लेयर्स. एंड देयरफॉर हमारा जो हायरिंग स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कंपेयर्ड टू द रेगुलर IT फोक्स. अट्रीशन है क्योंकि डिमांड बहुत ही रोबस्ट है, मार्केट हॉट है, बट the way we deal with attrition is also slightly different. The biggest opportunity for people to come and work at Latent View Analytics is one, because of the fact that जो the type of जो काम करते हैं, हम pure play data analytics करते हैं, और even उसके अंदर आप देखेंगे within data analytics the type of work that we handle is a lot more complex in terms of business problems that we solve, right? हम लोग जो हैं, हम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो गया, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हो गया, तो इन फंक्शंस के साथ हम काम करते हैं as opposed to typical IT services companies who work with the CTO organization or the CEO organization. Therefore, the type of problems that you get to work on are more fuzzy, complex business problems. So the opportunity to work on such projects, plus coupled with the fact that हमारे जो clientele हैं typically बहुत ही marquee clientele हैं, the largest tech companies in the world हमारे clients हैं. So the opportunity to work on these sorts of assignments is a big motivating factor for people who come and work at Latent View. Also जो IPO हुआ है, इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है on the employee morale. हमने देखा है, हमने काफ़ी लार्ज ESOP issuance किया था just before our IPO went public, our shares listed on the stock exchange, and that has also had a positive impact. तो attrition है, डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन we are bringing in measures to counter that. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं और समझना चाह रही हूँ यहाँ से, क्योंकि हम लोग ये ईयर एंड भी कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत भी होगी, Q4 के लिए कुछ चीज़ें आपने ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख ली होंगी, किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, आप यहाँ से जियोग्राफी वाइज कौन से एरियाज़ में और एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि US के अंदर तो आपका फोकस पहले से था, अब नेक्स्ट कौन से मार्केट्स टारगेट लेकर चल रहे हैं? ऑलरेडी इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स को लेकर भी आपने कुछ अमाउंट साइड पे रखी हुई थी, वो कहाँ तक पहुँच चुका है, किस तरीके से वो फ्रुक्टिफाई होगा? कुछ डिटेल्स आप इस एक्सपेंशन के रिगार्ड से मुझे बता पाएँ अगर? तो सही फरमाया आपने, US अकाउंट्स फॉर मोर देन 90% ऑफ आवर ओवरऑल रेवेन्यूज. जो यूरोपियन रीजन है, वो वहाँ पे हमारे तीन कंट्रीज में हमारी ऑपरेशंस हैं आज के डेट पे, UK, नेदरलैंड्स और जर्मनी. और आप ये 3 ज्योग्राफीज देखें, तीनों ज्योग्राफीज में क्लोज टू अबाउट 70 आउट ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं. हमारा ये प्लान है आगे जाके कि हम इन ज्योग्राफीज में वी विल मेक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ हायरिंग सेल्स फोक्स who will help us drive business in these geographies. हमको लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है यूरोप में, जो आज तक के डेट में हमारा शायद फोकस्ड अप्रोच नहीं रहा है यूरोप में हिस्टोरिकली. हमने, क्योंकि US itself was such a large market for us to go after, there was not a focused approach from our side to look at accounts in Europe. वो स्ट्रैटेजी अभी आगे जाके चेंज होगा.
वी विल मेक इन्वेस्टमेंट्स इन ईच ऑफ दीज 3 ज्योग्राफीज जहां हमको लगता है कि सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। तो यूरोप अगर आप 2 या 3 साल के बाद देखेंगे तो इट शुड आर गोल इज दैट इट शुड कंट्रीब्यूट एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% ऑफ आवर ओवरऑल रेवेन्यूज, अप फ्रॉम अबाउट 5% टुडे। एंड यूएस विल कंटिन्यू टू ग्रो, यूएस विल कंटिन्यू टू बी आवर डोमिनेंट ज्योग्राफी, हमारा सबसे बड़ा ज्योग्राफी यूएस ही रहेगा। जहां तक कि इनऑर्गेनिक का सवाल है, हमारी ये कोशिश है कि इस साल के अंदर वी कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन। हिस्टोरिकली आप देखेंगे हमने ऑल आवर ग्रोथ, आवर एंटायर ग्रोथ हैज बीन ऑर्गेनिक ग्रोथ, वी हैव नेवर एक्वायर्ड एनी कंपनीज। सो फॉर अस आल्सो एज अ कंपनी दिस इज द फर्स्ट टाइम, बट काफ़ी सारे एसेट्स हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, काफ़ी सारे टारगेट्स पोटेंशियली इवैल्यूएट कर रहे हैं, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस साल के अंत तक वी विल बी एबल टू एक्वायर अ कंपनी। ओके, अग्रीड सर। क्विकली एक लास्ट सवाल, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ नंबर्स किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग, स्पेशली रेवेन्यू टारगेट्स क्या सेटअप हो रहे हैं, मार्जिन्स के फ्रंट पे हम लोग कौन सा बैंड मेंटेन कर पाएंगे, ये एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। ग्रोथ का जहां तक का सवाल है, देखिए मैंने आपको बोला डिमांड जो आउटलुक है बहुत ही रोबस्ट है। इंडस्ट्री आप अगर देखें, इंडस्ट्री जब आज के डेट पे $170 बिलियन का इंडस्ट्री है, ओवरऑल इंडस्ट्री आप देखेंगे, बट इसमें बहुत सारे काम होते हैं, मतलब कि 170 बिलियन कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल थिंग्स, वेयर वी प्ले फॉर इंस्टेंस is a small segment which is more in the nature of complex business problem solving, which is consulting work but which is delivered through the power of technology, right? तो हमारा ये आउटलुक है, while industry's outlook is to grow at 18 to 20%, our outlook is to grow at a much faster rate than that, beyond the 18 to 20% for the next 2, 3, 4 years. That will be our outlook, and we are making investments also in the same range. आपने ऑलरेडी देखा होगा, इस साल आप देखेंगे सीक्वेंशियली हमने इन एक्सेस ऑफ 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रजिस्टर किया है, और अब ईयर टू डेट दिसंबर देखेंगे इस साल 9 महीने का कंपेयर टू द ईयर टू डेट लास्ट ईयर, our growth rate has been in excess of about 35%, right? So it's close to about 37% was the growth rate for the 9 months. ये जो ट्रेजेक्टरी है हमारी, ये कोशिश रहेगी, we want to continue this trajectory going into the next year as well. That will be the hope. As far as आपने दूसरा सवाल जो पूछा मार्जिन का, मार्जिन जो देखेंगे आप करंट ईयर में इट्स क्लोजर टू, हमारा EBITDA मार्जिन क्लोज टू अबाउट 30%, 29.9% was the number for when we reported for Q3. We will continue to make a lot of investments. आगे ये जो मेरा आगे वाला साल रहेगा, FY23 रहेगा, ये ऐसा साल रहेगा जहाँ पे हम काफी सारे इन्वेस्टमेंट करेंगे in hiring the right sort of people, one with to drive our sales, and two also to bring in the right domain expertise. तो ये साल थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला रहेगा, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम थोड़े मार्जिन लेवल पे we will be willing to go down a little bit, but historically आप देखेंगे हमारी कंपनी का 25 to 28% का जो मार्जिन का बैंड है, ये हमने प्री पैंडेमिक हमने मेंटेन किया है, जो काफी कंफर्टेबल है। आगे जाके एक साल या और फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स वी विल बी इन एन इन्वेस्टमेंट मोड, बट दैट इज ओनली विद अ व्यू टू सेट आवरसेल्फ अप फॉर हायर ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स।